नेपाली बाबा बालक दास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास साहेब की। भैया जयकारा चौना लगा रहे निज प्रकाश दादा गुरु मेरे पूर्ण विश्वास। श्री सोम प्रकाश सतगुरु मेरे मोह कियो ज्ञान बख्शीस। सतगुरु मोह में गुण नहीं, सतगुरु में गुण नहीं, अब गुण भरे अनेक। ये जी भव से पार उतारियो, मेरी दया गरीबी देखो। बहो जात भव सिंधु में मेरी काउने न पूछी बात। लोप कृपा भई गुरुदेव की, तो मेरा सहजई पकड़ो हाथ। दो शब्द गुरु के प्रति चलते हैं। सत्संग की महिमा का संकेत हुआ है। आदिकाल से ही इस धराधाम पर सतलोक से कुछ महान विभूतियां आई, जैसे संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास साहेब, संत शिरोमणि रविदास साहेब, नानक जी, दादू, पलटू और भी अनेकों महापुरुष आए, जिन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए सत्संग का मार्ग चलाया और जीवों को चेतावनी दी और बतलाया, हे मानव, प्रथम जन्म में बहुत अच्छा संस्कार करने के बाद में ये मनुष्य का चोला मिलता है, जो चारों खानी 84 में सर्वोपर है, सबसे उत्तम है। हमें सतगुरु की शरण में जाकर के संतों का सत्संग श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम मनुष्य कहलाने के योग्य हो सकते हैं। वरना कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की योनि में ही हमारी गिनती होगी और यमों की मार खानी पड़ेगी। बिना सत्संग के, बिना गुरु के इस संसार में मनुष्य ऐसे है बंजारे का बैल जो और घूमते हैं चौदेश, खाड़ लाद भुस खाते हैं बिन सतगुरु उपदेश। जैसे कि बंजारे का बैल उसकी पीठ पर खाड़ चीनी सब कुछ लगता है, मगर खाने के लिए उसे सूखा ही भुस मिलता है। तो मेरे प्रेमियों, बिना सतगुरु के और ये जिंदगी बेकार है। संत महापुरुषों ने सत्संग की महिमा में दर्शाया है और कहा है कि कर सत्संग उतर भव सागर, शील संतोष दया घटला में, संतन में निज नाम बसत है, संत छोड़ कहीं अंतन जामे। राजा रंक छत्रपति साहू देखत ही सब शीश नवामे। कहे कबीर कमाली सुन बालकी, वही वर्ण पलट के हंस कहा में। सत्संग की महिमा बड़ी अपार होती है प्रेमियों। सत्संग के प्रताप से काग हंस बन जात, पिछले कुक्रम छोड़ के वो चुन चुन मोती खात।
ऐसा महापुरुषों ने परखाया। कागवृत्ति को छोड़ देता है और हंस रूप हो जाता है। तो आइए कि आसक्त संग में हे नर प्राणी क्यों रहो जन्म गमा। आसक्त संग में हे नर प्राणी क्यों रहो जन्म गमाए। संत शरण में आकर तेरी ये जी सभी भूल मिट जाए। अरे तेरी सभी भूल मिट जाए। मन सतन फेर न पावे व्यथा क्यों जन्म गमावे। मन सतन फेर न पावे व्यथा क्यों जन्म गमावे। सत्संग में हे नर प्राणी क्यों रहे जन्म गमाए। अरे संत शरण में आकर तेरी सभी भूल मिट जाए। मनुष्य फेर न पावे वृथा क्यों जन्म गमाया है। ऐसा महापुरुष परखाते हैं और कहते हैं भाई बिना सत्संग के तेरा उद्धार नहीं होने वाला है और तू पशुओं की तरह जीवन व्यतीत भी कर लेगा तो आगे तुझे मनुष्य का जन्म नहीं मिलने वाला है। संत गुरुओं के पास में आ जाएगा तो युक्ति बता देंगे, उस मार्ग पर चलेगा तो अवश्य मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। तने बड़े भाग्य से प्राणी मानस का तन पाया। तने बड़े भाग्य से प्राणी ये मानस का तन पाया। विषय वासनाओं में फंस के हीरा जन्म गमाया। तने विषय वासनाओं में फंस के हीरा जन्म गमाया। सुंदर काया एक दिन तेरी सुंदर काया एक दिन तेरी माटी में मिल जाए। अरे हाँ अग्नि में जल जाए। वृथा क्यों पाप कमावे मन सतन फेर न पावे। वृथा क्यों पाप कमावे मन सतन फेर न पावे। आसत संग में हे नर प्राणी क्यों रहो जन्म गमाए। अरे संत शरण में आकर तेरी सभी भूल मिट जाए। अरे हाँ सभी भूल मिट जाए। मन सतन फेर न पावे वृथा क्यों जन्म गमावे। मन सतन फेर न पावे वृथा क्यों जन्म गमावे। प्रथम कलश में संत गुरुओं ने संकेत किया तन बड़े भाग से प्राणी ये मानुष का तन पाया और विषय वासनाओं में फंस के ये हीरा जन्म कमाया। क्यों मनुष्य जन्म तो खूब मिलो क्यों व्यर्था रहो गमाए। अरे गुरु शरण आयो नहीं तू फिर पीछे पछताए। ये हीरा जन्म अनमोल है व्यर्था रहो गमाए। और कुकर सूकर की तरह तेरे जन्म खारत जाए। तू यहाँ आकर के गुरु महाराज का कभी ध्यान भजन नहीं किया, कभी संतों का सत्संग श्रवण नहीं किया और अपनी मनमानी की विषय वासना में फंस गया। विषय वासना कैसी? हाँ जी, विषय वासना कैसी?
विषय वासनाओं में कैसे फंस गया, तेरी खानी पानी इतनी अशुद्ध हो गई, तूने समझा नहीं कि हम मनुष्य हैं, हमारा भोजन अन्न फल रस दूध घी मेवा मिष्ठान है, मगर उसको छोड़ करके तू चील कौआ कुत्ता बिल्ली शेर वगैरह गिर्द इनके भोजन को करता है, मांसाहार करता है, मदिरा का सेवन करता है, भांग तमाकू गुटखा गांजा सुल्फा न जाना क्या क्या नशीली वस्तुओं को गटकता है। तो नशीली वस्तुएं तेरे अंदर और बुद्धि तेरी बाहर हो जाती है। महापुरुष दर्शाते हैं भैया हमें अपने ही भोजन को करना चाहिए, नशीली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। और भी कैसी वासनाओं में फंस गया कि जड़ की तरफ तेरा ध्यान इतना है कि जंगल में किसी पेड़ के नीचे 5 ईंट मिल जाए, कलई है रही हो, चाहे वहां पे कुत्ता टट्टी करो हो तो 4-4 बार हाथ जोड़ेगो। और चेतन की तरफ ध्यान नहीं है, बुढ़े माँ बाप घर पे बैठे मौजूद हैं, उन्हें कभी एक गिलास पानी की नहीं पूछता है, बुखार आने पर 8 आना की गोली ला करके नहीं देता है, आगे दुनिया को दिखावा करता है, जिंदे माता पिता से दंगम दंगा, और मरे बाद विमान सजा के पहुंचावे गंगा, गुब्बारे फुब्बारे लगा के सजा के ले जाएगो, 100 काम बुलावेगो, 100 मन के पूरा करके खिलावेगो, जिंदे पे एक गिलास पानी की सेवा नहीं करी तो बता। पूरी जमीन जायदाद थोर मकान सब कुछ दे गए तुझे, और आगे और लकीर पड़ जाती है क्वार के महीना में जब काबर डालता है तो बाप बना करके कौवन को जिमाता है, और जो और जतावतों का हमारे बड़े बूढ़े ने कितने बढ़िया कर्म करे तो उन्हें कौवन को जन्म मिलो है और हम कौवन की औलाद हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और नेक कमाई के पैसे को अनेकों वासनाओं में बर्बाद कर देता है। रंडी नाच जुआ तफरी में संपत्ति दे तो लुटाए, रंडी नाच जुआ दारू में संपत्ति दे तो लुटाए, और धर्म हेत सत्संग सुनाने में गर्दन ले तो झुकाए। तो महापुरुषों ने दर्शाया भैया नेक कमाई का पैसा है उसे ऐसी जगह पर खर्च कर दो, आगे चल करके भविष्य में चाहे 13 जन्म कोई भी हो जाए तो 10 गुना 20 गुना प्राप्त हो। कैसे? सबसे पहले नेक कमाई के पैसे को लगाना चाहिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, वो पैसा तेरा वसूल होगा, बच्चों की जिंदगी बनेगी, 10 गुना 20 गुना 50 गुना प्राप्त होगा। और बचता है तो संतों का सत्संग उसमें लगाना चाहिए, और स्कूल कॉलेजों में दान करना चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करना चाहिए, तो तेरा पैसा सार्थक माना जाएगा। दूसरे कलश में और संत गुरु दर्शाते हैं, कहते हैं कि हाँ आसत संग में हे नर प्राणी क्यों रायो जन्म गमा, संत शरण में आकर तेरी सभी भूल मिट जाए, अरे हाँ सभी भूल मिट जाए, मनुष्य तन फिर न पावे, व्यथा क्यों जन्म गमावे, मनुष्य तन फिर न पावे, व्यथा क्यों जन्म गमावे। दूसरे कलश में फिर संकेत कर रहे हैं संत गुरु और कह रहे हैं तू काशी मथुरा और अयोध्या हरिद्वार को धाया, काशी मथुरा और अयोध्या हरिद्वार को धाया, तेरे मन का मैल न छूटा, तू 68 तीरथ नहाया, तेरे मन का मैल न छूटा, तू 68 तीरथ नहाया,
गंग में, सत्संगत जल ज्ञान गंग में नहल गोता मार। अरे हाँ नहल गोता मार, पाप तेरो सब धुल जावे, व्यथा क्यों जन्म गमावे। पाप तेरो सब धुल जावे, व्यथा क्यों जन्म गमावे। सत्संग में हे नर प्राणी, क्यों रयो जन्म गमा। संत शरण में आकर तेरी सभी भूल मिट जाए। अरे हाँ सभी भूल मिट जाए, मन सतन फिर न पावे, व्यथा क्यों जन्म गमावे। दूसरे